में बचपन से संस्कार देने की प्रथा है। हम लोग इस तरह से बच्चे के दिमाग में घुसा देते हैं, नित्य गीता पाठ करनी चाहिए, समय बेकार नहीं करनी चाहिए। और मन को जो मारता वही संत होता है। इसलिए तुम भी अपने जीवनी से संत बनना चाहते हो तो मन को मारना होगा और सदा मुंह से बम बम भोले का नाम लेते रहो। भोले का नाम जो ले वो स्वयं भोला हो जाएगा। तो इस तरह से आत्मावास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्याम, इस जगत में जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं वह सब कुछ वो ईश्वर का ही दूसरा रूप है। सभी में वो ईश्वर व्याप्त है। उस व्याप्त ईश्वर को अनुभव करते हुए क्या करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजी था मां कृद कस्य सिद्ध। इसलिए किसी के धन पर मोह न करता हुआ लालची मत बनो। लोभी मत बनो, बल्कि सबको देने के बाद जो बच जाए उसी का तुम उपभोग करो। देने के बाद जो बचे उसी का हम अधिकारी हैं। लेकिन देने की दम भी सभी में नहीं आ सकती है बाबू। छोटा सा दृष्टांत है, रहस्य बता दिया कि ज्ञान की बात पूरा हो चुका है। तो दृष्टांत हम समझाते हैं, देकर लेना चाहिए, जो बचा है उसी का उपभोग करना। इसलिए देने के लिए हाथ को आगे बढ़ाए रखना चाहिए हमेशा। लेकिन कठिनाई है दान देने में। सभी दान देने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं। एक बार एक सेठ जी थे, कभी मंदिर वगैरह जाते नहीं थे। पत्नी बड़े सद्धर्म गृहिणी थी, धर्म का अनुष्ठान बहुत करती थी, मंदिरों में जाती थी। एक बार दिवाली का समय था तो मजबूरन उसको जबरदस्ती करके पतिदेव को, सेठ जी को, तो सेठानी मंदिर में ले गई। मंदिर में गए बाबूजी, सेठ जी महाराज, वहां भगवान की आरती बार बार हो रही है। तो जब ये पहुंचे तो इनके सामने भी आरती होने लगी। हाथ ताली बजाने लगे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है, सब कुछ ठीक। और उसके बाद आरती पुजारी लेकर के जनता का बीच में आने लगे। वो देख रहे हैं ये गड़बड़ हो रहा है, लोग उसे पैसे डाल रहे हैं, ये तो गड़बड़ काम हो रहा है। दिल उनका घबराने लगा, हमें भी डालना पड़ेगा। वो देख रहे हैं आरती जैसे जैसे नजदीक आ रहा है उनका हार्ट बीट बढ़ते जा रहा है। फिर भी अब सेठ जी हैं, सब जानते हैं, पहचान है सबका, सब लोग उनको देख रहे हैं। आज बड़े सेठ जी बड़ा मुश्किल से आए हुए हैं, साल में एक दिन। तो पुजारी भी सोचता होगा बड़ा नोट पड़ेगा आज, ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न होगा। और लेकिन उधर से जो है आरती जैसे जैसे नजदीक आने लगा तो उन्होंने जेब में अपना हाथ डाला। अब एक तो घबराहट है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से हाथ में सब पसीना पसीना हो गया। और उसी हाथ को उन्होंने अंदर डाला, एक पुराना 1 रुपया का नोट निकाला और उसको पकड़ा। उन्होंने पकड़ा तो अब बिल्कुल ही नजदीक आ रहा है, देख रहे बार बार नोट को। अच्छा तो जाएगा मेरे हाथ से, तो चला जाएगा भाई। उसको देख रहे, बार बार सोच रहे तो मुझसे अलग हो जाएगा, तो मुझसे अलग हो जाएगा। और सोचते रहे, इतने में पसीना की वजह से गीला हो गया, नोट पूरा गीली हो गई। अब रुपया में गीली हो गई तो देखते देखते उनके मन में आया कि इतने आरती सामने में आया। सामने तो उन्होंने क्या किया, झट उसको अंदर डाल के हाथ फ्री कर दिया, नोट वापस जेब में चली गई। अब सेठानी पूछती है बात क्या है? अरे मैं क्या करूं, नोट रो रहा था कि मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको वापस जेब में रख लिया। अब बताइए ऐसे भी कंजूस होते हैं, कह रहे नोट रो रहा है इसलिए मैं नहीं डाला। हमने रोज संतरे का जूस पीता हूं ना, आप लोगों को मालूम है, अनानास का जूस होता है, आम का जूस, अनेकों जूस होते हैं।
लेकिन ये जूस सबसे बेकार और बहुत खतरनाक जूस है। कौन सा? कंजूस। बहुत ही घटिया होता है। और आप चूसते भी हैं, है ना, चूस के खाते। चौसिया आम होता है, अनेकों चीजों को चूस चूस के आप लेते हो। आइसक्रीम चूसते हो ना बच्चे, आइसक्रीम भी चूसते हो। ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक ऐसा भी चूस है जो बहुत ही बेकार होता है, वो मत बनो तुम। कौन सा है वो? मक्खी चूस। मक्खी चूस मत बनो। खैर, ज्ञान की चर्चा हुई, दृष्टांत दिया। आप लोग ऐसे लालची, लोभी, कंजूस, मक्खी चूस मत होइएगा। और सब धर्म की ओर आप आगे बढ़ते हुए कि अपने कल्याण और अपने परिवार का कल्याण के लिए अवश्य दान धर्म करने की ओर आगे रहना चाहिए। ये कहने का तात्पर्य था। इस तरह से मनवंतरों का सार विचार के बाद गजेंद्र मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। गजेंद्र मोक्ष भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप सब जानते हैं, कथा में मैं नहीं जा रहा हूं। एक हाथी था, और सीधे संक्षेप में बोल देता हूं, और बहुत बड़ा रमणीय स्थल में रहता था, पहाड़ों में घूमता फिरता था, मरे हुए मस्ती में रहता था। और वो एक बार पानी पीने के लिए तालाब में चला गया, और उस तालाब में एक मगरमच्छ था, उसने उसका पैर पकड़ लिया। और कई दिनों तक घमासान लड़ाई हो रहा है, वो मगरमच्छ उस हाथी को छोड़ता नहीं है। अंत में जब हार गया अपना पूरा शक्ति सामर्थ्य लगा करके, तब उसने उसी तालाब में रहे कमल को उठा करके गोविंदा चिल्लाता है। भगवान का नाम स्मरण कर दे बराबर भगवान झटिति वहां प्रकट हो जाते हैं। और आश्चर्य देखिए, पहले मगरमच्छ का वध करते हैं, अपने सुदर्शन चक्र को पहले भेजते हैं, मगरमच्छ का वध पहले हुआ, उसके बाद में गजेंद्र का उद्धार करते हैं। ये कथा है, छोटी सी मैं खत्म कर दिया। अब कथा के रहस्य में जाइए। भगवान भक्त का उद्धार पहले नहीं किया, लेकिन भक्त का भी जो भक्त था, ये गजेंद्र का पैर कौन पकड़ रखा था? मगरमच्छ ने। मैंने भक्त का पैर कौन पकड़ा है? मगरमच्छ ने। भक्त का भी जो भक्त है, उसका पहले भगवान ने उद्धार किया, बाद में भक्त का उद्धार किया। इसलिए कहा जाता है संत सेवा करो। तुम स्वयं सीधे भगवान की सेवा करने में सामर्थ्य नहीं रखते हो, तो भगवान का भक्त संत की सेवा करोगे तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कई स्त्रियां कहती हैं, महाराज हमको सीधा भगवान का पूजा करने का क्यों अधिकार नहीं है? हम कहते हैं कि भाई पूर्ण अधिकार है, और बल्कि जो आपके पति हो या अन्य पुरुष जो पूजा पाठ करेगा, उसका कल्याण तो बाद में होने वाला है। पहला तो तुम्हारा ही कल्याण होना है। सही ढंग से तुम अपने पति का पूजा करो, पति की सेवा करो, तो पहला तो भक्त का भी भक्त होने के नाते पहला तुम्हारा कल्याण होगा। इस दृष्टांत भगवान ने इस कथा में ये बताया है, मैं भक्त का भी जो भक्त होगा उसका मैं ज्यादा प्यारा हूं, भक्तों का प्यारा नहीं। भक्त के प्यारा मैं बाद में बनता हूं। और दूसरी रहस्य क्या है? यहां भगवान के अनेक अवतार आपने सुना, राम अवतार हुआ, अमुक अवतार हुआ। इन अवतार सभी में किसी माता आदि के गर्भ के द्वारा आने का नहीं है। इसका मतलब अवतार भी अनेक प्रकार के हैं। और अवतार कहते किसको, ये भी समझो। भगवान के अवतार हो रहा है, क्या भगवान के अवतार होगा? अरे भगवान जब अभी अभी आप बोल रहे थे कण कण में व्याप्त घट घट में जगदीश, फिर उसका क्या अवतार होना है जब सब जगह है ही वो पहले से ही वो सब जगह व्याप्त है, कण कण में भी जब विराजमान है, तो उसके अवतार होना क्या चीज होगा? इसलिए अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार किसको कहते हैं? अव्यक्त स्वरूप में विराजमान परमात्मा का व्यक्तीकरण होने का नाम अवतार है। कि यद्यपि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन आपको दिख रहे हैं क्या? आपके बाल में, आपके आंख में, नाक में, सब जगह है भगवान, हर जगह पर है, लेकिन दिख रहे हैं क्या भगवान आपको? नहीं है। सब जगह कैसे हैं? अव्यक्त रूप से, प्रकट नहीं है, अव्यक्त है, अप्रकट है। अप्रकट
जो सर्वव्यापी भगवान का प्रकट होने का नाम ही अवतार है। अव्यक्त रूप से, अविशिष्ट रूप से, सामान्य रूप से सर्वत्र व्याप्त जो वस्तु है उसी वस्तु का विशेष रूपेण एक जगह पर एक शरीर आदि के रूप में धारण करता हुआ लीलामय शरीर से प्रकट होने का नाम अवतार है। और वह अवतार भगवान जो लेते हैं अव्यक्त से व्यक्त भाव को जो प्राप्त करते हैं वह भी हमेशा एक ही सिस्टम नहीं है। जैसे आप देखते हो कोई सिनेमा का एक्टर है, हमेशा एक ही रोल थोड़ा करता है, एक ही रोल नहीं करता है ना सिनेमा में। किसी सिनेमा में हीरो बनेगा, किसी में विलन बनेगा, किसी के बाप, किसी में बेटा, किसी में दोस्त, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। और भगवान के अवतार भी उसी प्रकार से जो लीला है ना, उनका भी तो एक्टिंग है। वहां वास्तव में जन्म नहीं होता है भगवान का, एक लीला है। वह लीला भी अनेक प्रकार का है। अवतार इसलिए अनेक प्रकार के, जैसे अंशावतार होता है, गुणावतार होता है, व्यूहावतार होता है, अर्चावतार होता है, स्फूर्ति अवतार होता है, अनेक प्रकार के अवतार है। और वर्तमान जो अवतार है भगवान हरि का अवतार हुआ है। गजेंद्र को रक्षा करके उद्धार करने के लिए हरि का अवतार हुआ। उस अवतार का नाम हरि, 24 में से एक हरि। वह हरि अवतार कौन सा है इनमें से? स्फूर्ति अवतार। स्फूर्ति हुई भगवान के भक्त, मेरा भक्त जो गजेंद्र, उसका भी जो भक्त है जो हमारा ग्राह मगरमच्छ, उसका उद्धार करने का एक स्फुरण हुआ परमात्मा में। तुरंत शरीर प्रकट हुआ हरि का, और भक्त का भी, भक्त का उद्धार पहले होता है, तत्पश्चात भक्त का भी उद्धार भगवान ने किया। एक गजेंद्र मोक्ष का रहस्य था। अब असली तत्व की ओर आगे बढ़िए। समुद्र मंथन दूसरी कथा इस 8वें स्कंद में। 3 ही कथा है। गजेंद्र मोक्ष कथा है, दूसरा समुद्र मंथन, तीसरा बलि की कथा है, राजा बलि की। देखिए कि ये जो गजेंद्र ग्राह की कथा है, ये कौन से मनवंतर में हुआ था? इस मनवंतर की कथा नहीं है ये जो हुआ था इस मनवंतर में नहीं हुआ, यह आपके चौथे मनवंतर में हुआ था। चौथा मनवंतर तामस मनवंतर था। उस तामस नामक मनवंतर में यह घटना हुई थी, गजेंद्र मोक्ष। इस मनवंतर में नहीं था। और जो समुद्र मंथन की बात अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह भी इस मनवंतर की कथा नहीं है। देवता और दैत्य मिलकर कर रहे हैं। ये छठे मनवंतर की कथा है। चाक्षुष मनवंतर का छठा मनवंतर, माने इससे पूर्व जो मनवंतर है वो चाक्षुष मनवंतर, उस मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था। कैसे हुआ था, क्यों कर हुआ, क्या कारण है, इस पर विचार करके देखिए। राजन्नुदितमे तत्ते हरे कर्माघनाशनम गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम रैवतम त्वंतरं शृणु। कहा जाएगा, देखिए आपने हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा तो सुनाई, लेकिन ये जो आप विभिन्न मनमंत्रों की रहस्य प्रकट करते जा रहे थे, तो छठे मनमंत्र में क्या हुआ था, एक विशेष घटना हुई थी, आपने कहा वो घटना के बारे में हमें बताइए, क्या घटना हुआ था। कहते हैं कि उस समय एक बार देवताओं का और राक्षसों की लड़ाई हो गई थी। उस लड़ाई में देवता लोग जीत गए और राक्षस लोग हार गए। सभी राक्षस मरे पड़े थे। उस समय वे लोग अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य जी ने अपना अमृत संजीवनी के द्वारा सबको पुनर्जीवित कर दिया। जब पुनर्जीवित किया, उन्होंने दोबारा चढ़ाई की देवताओं पर और देवताओं को हरा करके, परास्त करके भगा दिया। देवता लोग बादलों में छिप गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं, नमस्तुभ्यम अनंताय दुर्वितर्क्यात्म कर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च सांप्रतम। हे भगवान, आप तो अनंत स्वरूप हैं, आपका जो तर्क के द्वारा कोई आज तक नहीं जान पाया, आप कोई कर्मों से ग्रहण नहीं कर पाया है, आप निर्गुण निराकार विशिष्ट स्वरूप है, गुणों पर भी शासन करने वाले आप परमात्मा के लिए हमारा बार 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 नमस्कार है।
ऐसे भगवान को नमस्कार करके प्रार्थना किए तो देवताओं के सामने भगवान प्रकट होते हैं। तो जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी समस्या रखी देवताओं ने कि हमारा दुर्दशा हुई है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें वापस अपना संपत्ति कैसे प्राप्त हो। जैसे आजकल के जमाने में आपका अंदर होता है, आपकी संपत्ति कोई छीन लेता है, आप किसी वकील के पास जाते हैं और कोर्ट में केस करने के लिए सलाह लेते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान से सलाह लोगों ने लिया, देवताओं ने, कि हमारा संपत्ति हमें वापस कैसे प्राप्त हो। भगवान ने कहा समुद्र मंथन करो। हंत ब्रह्मन् नहो शंभो हे देवा मम भाषितम् श्रुता वहिता सर्वे श्रेयो वस्या यथासुराः यात दानव दैतेयस् तावत् संधिर्विधीयताम् कालेन गृहीतैस्तैर् यावद्दो भव आत्मनः। भगवान कहते थे तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, लेकिन मंथन भी करना है तो केवल आप देवता लोग नहीं कर पाए। इस काम के लिए तो आप अपने शत्रुओं से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, राक्षसों को भी लेना पड़ेगा, तभी समुद्र मंथन हो सकता है। इसका रहस्य बाद में बताऊंगा समुद्र मंथन का, पहले कथा संक्षेप में जा रहा हूं। तो भगवान के आदेश के आधार पर देवताओं ने गए राक्षसों के पास हाथ जोड़ करके और प्रार्थना किया, भाई हम लोग मंथन करना चाहते हैं समुद्र का, आप लोग हमें साथ दो क्षीर समुद्र का मंथन में। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हम शर्त रखेंगे भाई, क्योंकि आप देवता लोग बड़े धोखेबाज होते हो, माल आप ले जाओगे और छिलका हमें दे दोगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए पहले से ही हमारा व्यवस्था रहेगा, जो भी पैदा होगा उनमें से 50 तुम्हारा 50 हमारा, 50% तुम्हें मिलेगा, 50% हमें मिलेगा, जो कुछ भी पैदा हो उसमें से जो कुछ भी निकल जाए। पहले तो देवता लोग काम निकालना था ना, हाँ में हाँ कर दिए, ठीक है जी, हाँ में हाँ हो गया, राक्षस लोग इकट्ठा हुए और उधर देवता लोग भी इकट्ठा हो गए क्षीर समुद्र के तट पर। कैसे मंथन करे? मंथराचल पहाड़ को लिया गया, मंदराचल पहाड़ लाया गया, उसको मथरी बना रहे हैं। अब रस्सी चाहिए सर करने के लिए, रस्सी कौन चीज लाया जाए, इतने बड़े पहाड़ को लपेट कर टूटे भी नहीं, तो सांप को लाया गया, अनंतनाग वासुकी भगवान को ही लाया गया सांप को। अब उसमें भी लड़ाई हुआ, पूंछ की तरफ कौन रहेगा, सर को कौन पकड़ेगा। जो पूंछ पकड़ेगा वो घटिया होता है, जो चेहरे से प्यार करे महान होता है। तो इसीलिए देवताओं से लड़ गए, वो नहीं हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, राक्षसों ने कहा। तब भगवान ने कहा काम चलाना है, इनको छोड़ दो, इनको मुख की ओर बढ़ने दो। फिर राक्षस लोग मुख की ओर आए, देवता लोग पूंछ पकड़ने को तैयार हो गए। जैसे गौ की लालच में गोदान लेने के लिए पूंछ को पकड़ना ही पड़ता है, वैसे अमृत की लालच में इनको शाम को पूंछ पकड़ना पड़ा देवताओं को। फिर पूंछ की तरफ देवता लोग हो गए, मुख के तरफ राक्षस लोग। लेकिन बार बार वो पहाड़वत फिसल के समुद्र में डूबने लग जाए। जब डूबने लगते हैं तो विलोक्य विघ्नेश विधिम तदेश्वर दुरंत वीर्यो अवितथा विसंधि कृत्वा वपुः काच्छपमद्भुतम महत प्रविश्य तोयम गिरिमुच्चहार। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान कछुए का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत के नीचे में बैठ गए और अपने पीठ के ऊपर उस पर्वत को स्थिर कर दिया। लेकिन ऊपर से दबाने वाला भी चाहिए ना, जब तक ऊपर से दबे नहीं, जैसा सर सर करते हो ऊपर से उड़ जाएगा वो, हाँ तो उठे नहीं। उसके लिए भगवान ने क्या किया, ऊपर यगेन्द्रम गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यैर अभिष्टवद्दि सुमनोभिवृष्ट। भगवान ने सहस्रबाहु का अवतार धारण किया, सहस्रबाहु धारण कर लिया और 1000 हाथों से जो है वो पूरे पहाड़ को दबा करके रख दिया। बोलिए सहस्रबाहु भगवान की जय। नीचे कच्छप बन गए हैं, ऊपर में सहस्रबाहु बने हुए हैं, बीच में अब मंदराचल पहाड़ है जिस पर वासुकी नाग लपेटा हुआ है, उसका मंथन होना आरंभ होता है।
लेकिन नहीं कर पाते हैं मंथन, हार जाते हैं देवता लोग भी और राक्षस लोग, क्योंकि हार का कारण बाद में विचार करेंगे। हार गए, जब थक गए पूर्ण रूपेण, तब भगवान को स्वयं सभी के अंदर शक्ति के रूप में प्रवेश करना पड़ा। मध्यमाना तथा सिंदूर देवासुरवरूधवैः यदा सुधा न जायेत निर्ममन्ताजित स्वयं, तब अजित भगवान रूप धारण कर गए। भगवान कौन से स्पूर्ण अवतार लिया? अभी अजित अवतार लिए। बोलिए अजित भगवान की जय। जिसको कोई भी जीत नहीं सकता, थकावट सभी को जीत लिया। थकान एक वस्तु है, उसने देवता राक्षस सबको जीत लिया था, सबको जीत लिया, सबको थका के सबको सुला रहा था। अब भगवान उसको भी जीत करके अजित हो गई, इसलिए वह अजित भगवान बन करके देवताओं में, राक्षसों में, उस नाग में, सभी में प्रवेश कर गए। दिव्य शक्ति का रूप धारण कर लिया। वह अजित भगवान सभी में प्रवेश होकर के मंथन आरंभ हो गया। जब मंथन आरंभ होता है, सबसे पहले क्या निकला? निर्मथ्यमाना दुदतेर्लभूत विषम मोहोर्बनम हाल हलाह्वम अग्रतः संभ्रांत मीलोन्मकराहि कच्छपा किमिद्विपग्राह तिमिंगलाकुला। सर्वप्रथम कोलाहल, हलाहल नामक, हालाहल नामक भयंकर जहर पैदा हुआ। अब देवता और राक्षस जो पहले पैदा कर लिए थे, जो भी पैदा होगा 50-50 करेंगे, अब भाग गए सब। जहर को जैसे पैदा हुआ देखा, सभी में हाहाकार मच गया, सर्वनाश होने लगा। तब उस दिशा में क्या करेंगे, किसके पास जाएं? संकट में आते हैं काम में हमारे भोले भंडारी, सभी भगवान शंकर के चरणों में गए। भगवान आप कृपा कीजिए। अब भगवान भी बोलते, देखो मैं तो इसको, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, ये शरीर जहर खा के मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो है हमारी देवी जी का क्या होगा? भवानी है ना, उसका भी अनुमति हमें लेना पड़ेगा जहर खाने से पहले। देखिए सनातन धर्म की नारी का कितना बड़ा आदर्श है। यहाँ पर क्या कहती है भवानी? एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्वभावन तद विषम जगमारे प्रभाव ज्ञान नवमोदत तद करदलीकृत्य व्यापी हाराहरम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। कहती है देवी, भगवान आप हमारा पतिदेव है, सर्वसमर्थ परमात्मा है, मैं आपके शक्ति सामर्थ्य को अच्छी तरह से जानती हूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं, जगत के कल्याण के लिए मेरे पतिदेव का शरीर इस्तेमाल हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, हम विधवा बनने को भी तैयार है, लेकिन यदि इस जगत का कल्याण के लिए मेरा पतिदेव का शरीर काम आ जाए। क्या आदर्श है भारतीय नारी का, यह आदर्श देखिए, जगत के कल्याण के लिए अपने पति का भी बलिदान देने को तैयार है। और भवानी कहती है, जाइए महादेव आप जहर को पीजिए। भगवान शंकर हाथ में हाथ के माध्यम से उस जहर को पीना आरंभ करते हैं और जगत का कल्याण भी हो और भविष्य में भी लोगों का कल्याण होते रहे, इसलिए भगवान ने अपने उस जहर को गले में ही रोक लिया। इसलिए उनके भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। ऐसा वह नीलकंठ भगवान ने जहर पीक करके सभी की रक्षा कर दी। तत्पश्चात विषस्य विषमौषधम कथम, विष के प्रति विष ही जहर औषधि बन जाता है। जहर को काटने के लिए जहर ही देना पड़ जाता है। और भगवान ने जहर को काटने के लिए तपस्या किया और उस जहर के प्रभाव को शांत कर दिया। अब विभिन्न रत्नों की उत्पत्ति होती है वहां पर। उसके बाद पीते गरे वृषांकेण पीतास्ते अमरदानवा ममंतुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत। उसके बाद कामधेनु उत्पन्न हुई। कामधेनु के बाद उच्चश्रवा घोड़ा उत्पन्न हुआ, ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ, कौस्तभ नामक मणि उत्पन्न हुई। तत्पश्चात पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष उत्पन्न होता है।
फिर अप्सराएं उत्पन्न हुई और अंत में लक्ष्मी पैदा होती है। और इन सभी को बांटते हुए कुछ को उन्होंने देवताओं को दे दिया और राक्षस लोग तब भी चुप रहे। एक एक पैदा हो रहा है। जौहर पैदा हुआ, महादेव ले गए। कामधेनु पैदा हुआ, इंद्र को दे दिया। उच्च श्रवा घोड़ा पैदा हुआ, इंद्र को दे दिया। ऐरावत हाथी पैदा हुआ, इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि पैदा हुआ, भगवान स्वयं धारण कर लिए। पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष पैदा हुआ, इंद्र को दे दिया। देना ही देना देख लो। यहां पर हमने पहले कहा था समुद्र मंथन में देने की शिक्षा दी गई है, कंजूसी का समय का नहीं। तो देते जा रहे भगवान सब देवताओं को। ये राक्षस लोग टकटका के देख रहे क्या हो रहा है तमाशा। 50-50 की बात थी, ये तो सब गड़बड़ कर रहे हैं भगवान। तो अब जैसे लक्ष्मी पैदा हुई तो लोग पीछे पड़ गए, रुक जाओ, ये बंटवारा ऐसा नहीं चलेगा। इतना सुंदर देवी लक्ष्मी है और लक्ष्मी को आप अकेले अकेले मार छको, ये कैसा न्याय होगा? ये ठीक नहीं है। अब देवता लोग कह रहे हैं हमें लक्ष्मी मिलनी चाहिए, और उधर राक्षस कहते हैं हमें लक्ष्मी मिलनी चाहिए। लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए बताइए? संसार में हर व्यक्ति लक्ष्मी को लेके ही चलता है। अब लक्ष्मी के लिए लड़ाई चालू हुआ तो उपाय क्या करें? अब बीच में नारद जी टपक कर कहते कि देखो, और उस बात को लक्ष्मी पर ही तुम छोड़ दो, वो स्वयं वर्ण करें अपने अनुकूल पतिदेव को। वो जिसको वर्ण करना चाहे, जिसके पास रहना चाहती है, वो स्वयं अपने आप चुन ले हमें किसे पास रहना है। अब वो जयमाला लेके चलती है लक्ष्मी देवी। हर देवता सोच रहा है मेरे में पड़ेगा, राक्षस सोचता है मुझ में पड़ेगा। और राक्षस लोग तो आप जानते हो माया करना बहुत अच्छा जानते थे। जब वो मारीच राक्षस था, उसने हिरण बन गया था ना, सोने का हिरण बन गया। काल नेमी था, बड़ा सुंदर भगत का वेश धारण करके हनुमान जी को ठगने आ गया था। ये राक्षस बड़े विचित्र रूप धारण करना जानते थे। और देवताओं का सुंदर रूप भी फेल हो गया, राक्षस एक से सुंदर रूप धारण करके खड़े हो गए कि हमारे गले में जो है लक्ष्मी जी का हार पड़ जाए। लेकिन लक्ष्मी जी सबको जानती है कौन क्या है। बनावटी चेहरों से असलियत छिप नहीं सकता है। आप जैसे भोले लोगों के सामने में भले ही बनावटी चेहरा भी कामयाबी हो जाए, लेकिन देवी लक्ष्मी के सामने में बनावटी चेहरे कामयाबी नहीं हुए। वो चलते 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 सभी को पार कर गए। इसलिए जानबूझ के विष्णु भगवान जो है एकदम अंत में खड़े थे, लाइन के लास्ट में थे। जो अनधिकारी होता है ना, वो लड़ता है मैं पहले मैं पहले, मैं आगे मैं आगे। जो अधिकारी होता है वह शांत वृत्ति वाला होता है, हमेशा सबसे पीछे खड़ा होता है। मैं पहले कहने वाले अज्ञानी होते हैं। और यह देवता भी अज्ञानी है, राक्षस भी अज्ञानी है। इसलिए वे लोग मैं पहले लाइन में आगे में खड़े हुए, मुझे माला पहले पढ़नी चाहिए, तुम क्यों आगे जा रहे हो? ईर्ष्या द्वेष वहां पर। लेकिन भगवान ने देखा चलो तुम लोग अपने कंपटीशन में लगे रहो, हम तो दूर में रहेंगे, देखेंगे तमाशा क्या होता है। लेकिन लक्ष्मी चलते 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 सीधा किसके कंठ में डाल दिया? भगवान विष्णु के कंठ में जयमाला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो लक्ष्मी नारायण भगवान का प्राकट्य इस प्रकार से होता है समुद्र मंथन में। उसके बाद में वारुणी देवी कन्या प्रकट होती है और धन्वंतरी भगवान उत्पन्न होते हैं। अंत में धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है, तो अमृत कलश लेकर के अमृत को लेकर पधारते हैं धन्वंतरी महाराज। 14 रत्न इस प्रकार से पैदा हो गए। एक जहर, दूसरे कामधेनु, तीसरा उच्चश्रवा घोड़ा, चौथा ऐरावत हाथी, 5वां कौस्तुभ मणि, 6ठा पारिजात वृक्ष माने कल्प वृक्ष, 7वां अप्सराएं, 8वीं लक्ष्मी, 9वां जो है वारुणी देवी, 10वां शंख, 11वां धनुष, 12वां शिव जी के लिए प्राप्त जो भाल है चंद्र है बालचंद्र, 13वां जो है धन्वंतरी भगवान स्वयं, और लास्ट में अंत में अमृत 14वां रत्न था। इस तरह से 14 रत्न उत्पन्न हुए। अब अमृत की बंटवारा के लिए भी लड़ाई होती है। अब उसके लिए भगवान ने क्या किया? वो लड़ाई में राक्षसों के हाथ में चला गया अमृत की कलश, वो छीन लिए, उनके हाथ में चला गया। वो अमृत कलश के वजह से उसका पीछे पीछे देवता भागे राक्षसों का।
जब दौड़ मची तो 4 जगहों में अमृत टपक पड़ा। कौन से जगह? हरिद्वार में पहले टपका, इसलिए हरिद्वार में कुंभ मेला होता है। अगले वर्ष कुंभ मेला होगी, पूर्ण कुंभ मेला। और दूसरे जगह इलाहाबाद प्रयागराज में गिरा, तीसरे जगह था उज्जैन में, चौथा नासिक में। इन 4 जगहों में अमृत गिर पड़ा, इसलिए उसी के प्रतीक में आज भी कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ माने अमृत कलश, उसके प्रतीक में उस मेला का नाम भी कुंभ मेला हो गया। तो उस अमृत कलश को लेकर राक्षस भाग रहे, इधर देवता लोग भाग के थक गए, तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान बचाओ, क्या होगा? ये अमृत तो छीन लिया, असली चीज तो इनके हाथ में चला गया, बाकी मणि आए, हाथी घोड़ा हम क्या करेंगे जब अमृत ही हमारे पास नहीं है? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी तुम्हारा काम करता हूं। तुरंत भगवान ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया। देवलिंग प्रतिच्छन्ना स्वर्धानुर्देव संसदी प्रविष्ट सोमम अपि बच चंद्रार्काभ्याम च सूचित। मोहिनी रूप धारण करके जो है वह बांटने लग गए। ऐसा सुंदर था वह रूप। आज जितने भी हैं पैदा होते हैं, कोई स्त्री अपने आप को कम रूपिणी नहीं मानती है, एक अलग बात। सभी अपने आप को लक्ष्मी से भी सुंदर मानेंगे, लेकिन मोहिनी से भी सुंदर कोई स्त्री संसार में कभी नहीं हो सकती। ऐसी थी वह मोहिनी, जो शिवजी भी मोहित हो गई। यह मोहिनी का जो लीला है, एक तरह से शिव में जो अभिमान था कि मैंने काम को जला दिया था, उस काम के जलाने का अभिमान को तोड़ने के लिए मोहिनी का लीला भगवान विष्णु कर रहे हैं। कभी विष्णु में अभिमान आ जाए तो शिवजी लीला करते हैं उस अभिमान को तोड़ने के लिए, और जब शिवजी में कोई अभिमान आ जाए उसके लिए विष्णु जी लीला करते हैं उस अभिमान को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर कामांतक भगवान शिव की जो गरिमा थी, एक अभिमान था कि मैं काम पर विजय हासिल कर चुका हूँ, काम को अपने तीसरा दृष्टि से जला चुका हूँ। उस अहंकार को, उस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का लीला आरंभ करते हैं। मोहिनी वेश धारण करके उन्होंने अमृत बांटना चालू किया। यानी एक राक्षस था, बहुत ही गजब, उसने क्या कर दिया, दूसरा डुप्लीकेट देवता बन गया। और इधर सूर्य जी थे भगवान, इधर चंद्र भगवान थे, सूर्य और चंद्र दोनों का बीच में खड़ा हो गया। उसका नाम था राहु। राहु नाम के एक राक्षस देवता का रूप धारण करके सूर्य और चंद्र के बीच में आ गया है। उसने भी अमृत खा लिया। अब सूर्य और चंद्र घबरा गए, क्या हो रहा है? उन्होंने भगवान को इशारा किया, ये डुप्लीकेट। भगवान ने तुरंत चक्र छोड़ा, गला काट दिया, और यहां से मुंह से गल गया हुआ अमृत गले में ही रह गया, नीचे उतरने से पहले गला कट के अलग हो गया। वही राहु उसी गुस्सा के मारे में क्या करता है, आज तक अभी घटना होती है, वो सूर्य को पकड़ना चाहता है, चंद्रमा को खा जाने की चेष्टा करता है, तब ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। उसका धड़ का नाम पड़ा केतु, सर का नाम हो गया राहु। ऐसा ये विलक्षण मोहिनी वेश धारण करता हुआ केवल दिखाते हैं राक्षस को, खिलाते हैं देवताओं को। ये चाल चलते हुए, नाचते हुए, आराम से चलती हुई धीमी 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 ढंग से वह धीरे धीरे इधर दिखाती है राक्षस को, और तक इधर डाल देती है मुंह में देवताओं को। बेचारे राक्षस अमृत से वंचित ही रह जाते हैं। मोहिनी का चाल ऐसे था, सब मोहित थे, सोच रहे अभी मुझे देगा, अभी मुझे देगी ये, लेकिन दी ही नहीं राक्षसों को। उसने पूरा का पूरा अमृत को देवताओं को बांट दिया। बड़ा विलक्षण लीला है। आप लोग कहेंगे भगवान ने तो बहुत भारी पक्षपात किया, ये तो कहोगे, लेकिन वास्तव में यह पक्षपात नहीं है। अनधिकारी को वस्तु प्राप्त हो जाए वह गड़बड़ करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय संसार में 3 वस्तु बड़े विलक्षण होते हैं। एक का नाम है विद्या,
दूसरा है धन, तीसरा है शक्ति। 3 चीज है, विद्या, धन और शक्ति। ये तीनों चीज सभी को प्राप्त होता है, लेकिन दुष्टों को प्राप्त होने पर वो क्या करते हैं और संतों को प्राप्त होने पर, सजन लोगों को प्राप्त होने पर वे क्या करते हैं, उसके बारे में श्लोक कहता है। देखिए, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य। खल, जो दुष्ट होते हैं उनको विद्या प्राप्त होती तो क्या करते हैं, जानबूझ के जाएंगे सबसे, अरे पंडित जी आप क्या जानते हैं, अरे भाई क्या बात है, अरे आप कुछ नहीं जानते, मूर्ख हो आप, ऐसा है वैसा है, कर्मकांड ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, बड़ा लड़ाई झगड़ा चालू कर देता है। दुष्ट को विद्या प्राप्त हो जाए, वह विद्या को लेकर के दूसरों से लड़ भिड़ेगा, उसका अपमानित करेगा। और दुष्ट को यदि धन मिलेगा तो मदांध हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, वो जिस किसी के साथ भी अन्याय करना चालू कर देगा। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जितने भी राजाओं की कहानी देख लो, वहां पर धन इतना था, उसके माध्यम से उन्हें सबको परेशान कर दिया। और शक्ति भी, बल मिल जाए दुष्ट को, वो क्या करता है, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, दूसरों को पीड़ित करने के लिए अपने शक्ति को इस्तेमाल करता है। जैसे स्कूलों में भी आप देखते हो, लड़का कोई थोड़ा तगड़ा रहेगा और दूसरे लड़कों को चाटा मारता है, उसका पेंसिल छीनेगा, उसका रबर छीनेगा, उसका सारा चीज छीन लेता है। उसकी शक्ति केवल दूसरों को पीड़ित करने के लिए इस्तेमाल करता है, जो दुष्ट बालक होता है। इसलिए दुष्टों को यदि धन प्राप्त होता है, वह दूसरों को क्या करता है, मदांध होकर के कष्ट देता है। और यदि विद्या प्राप्त हुआ, उससे विवाद खड़ा कर देता है। और यदि उसको शक्ति प्राप्त हुई, सबको पीड़ित करते रहता है। साधो विपरीतम एतत्, और सज्जन को, संतों को यदि तीनों प्राप्त हो जाए, ठीक विपरीत मामला है। क्या, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या का इस्तेमाल किस लिए करता है, ज्ञान के लिए इस्तेमाल करता है विद्या को। स्वयं उस विद्या से ज्ञानवान बनता है और उसी विद्या को बांट करके सभी को ज्ञानवान बनाता है। ये सत्पुरुष का काम। यदि धन प्राप्त होता है जो सत्पुरुष को, तो क्या करेगा, स्वयं तो इस्तेमाल अपने लिए करना ही है। अरे कपड़ा तो पहनेगा, खाएगा भी, उसके लिए खर्च तो करेगा ही, लेकिन साथ साथ वो क्या करता है, दानाय, दान देता है दूसरों को। जैसे देखो, धन कुछ प्राप्त हुआ है, उसको किसने लगाया, मनोहर लाल जी और कृष्णलाल जी ने भागवत कथा में डाल दिया। और इस भागवत कथा के माध्यम से बताओ कितने लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ज्ञान दान वो स्वयं नहीं कर पाता है, स्वयं मनोहर लाल या कृष्णलाल जी ज्ञानी नहीं है, वो आपको ज्ञान सीधा नहीं दे पा रहे थे, वे ज्ञान दान देना चाहते थे, इसलिए इस शरीर को, इस वाणी को माध्यम बना लिया। धन का सदुपयोग हो गया, ज्ञान दान के लिए प्रयुक्त हो गया। धन यदि सत्पुरुषों के पास, सज्जन के पास आता है, उसका सदुपयोग इसी तरह से होना चाहिए। दान के लिए प्रयोग होना, ज्ञान दान के लिए, वस्त्र दान के लिए, भोजन दान के लिए, विभिन्न प्रकार के दान के लिए धन का प्रयोग होना चाहिए। और शक्ति मिल जाए आपको, हड्डे कट्टे तखड़े हो जाए आप, दूसरों को दबाने के लिए नहीं, परिरक्षणाय, दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करो। कोई दुर्बल पर आक्रमण कर रहा है तो उसकी रक्षा के लिए आप आगे बढ़िए। आप अपना शक्ति का प्रयोग दुर्बल पर होता हुआ आक्रमण से बचाने के लिए होना चाहिए। इसलिए यहां दुष्ट लोग है, राक्षस, उनको यदि अमृत मिल जाता है, वे क्या करते, उनकी शक्ति हो जाती, तब जबरदस्त तो सबको पीड़ा देना चालू कर देते। इसलिए भगवान ने देखा, दुष्टों को यदि हम अमृत का दान करेंगे, उनकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी, वे अमर हो जाएंगे, तो वे लोग सबको कष्ट देंगे, संसार को पीड़ित करेंगे। यह जानते हुए भगवान ने क्या किया, इन सब चीजों को, अमृत को देवताओं को दे दिया, सज्जनों को बांट दिया। इसका एक स्थूल अर्थ हो गया, स्थूल बात बताया गया, आक्षेप निवारण हुआ, इन रहस्य बाद में भी देखेंगे। इसलिए एक बार मीरा जी पत्र लिखती है तुलसीदास जी को कि भगवान, हमारे ससुराल वाले हमको बहुत कष्ट दे रहे हैं, है तो अच्छे लोग हैं, लेकिन वो कहते भजन मत करो तुम, ये क्या रटाई रख रखी है, कृष्ण 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 कृष्ण, गोपाल 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 चिल्लाती रहती पगली कहीं का है। चल रोटी पका, तू भोजन बना दे, तू जा उधर, जब बावड़ी से पानी ले आ,
बेचारे परेशान करे, भजन करने से विरोधी थे, बाकी घर के कामकाज करने पर बड़ा प्रसन्न रहते थे। है तो अच्छे लोग, लेकिन भजन में विघ्न बन रहे थे। तो इसलिए तुलसीदास जी के पास पत्र लिखती है कि भगवान ऐसी स्थिति मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भगवान के भजन में विघ्न बने हुए हमारे ससुराल वाले, तो उस दिशा में मुझे क्या करना चाहिए। तो बता रहे हैं, देखिए जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय राम वै देही, जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय न राम वै देही, सम तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय न तजे पिता प्रहलाद विभीषण, तजे पिता प्रहलाद, पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, महतारी, जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय भय गणगारे गणकारे, जाके प्रिय न राम वै देही, 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 जाके प्रिय न। पत्र के जवाब में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाके प्रिय न राम वै देही। पत्र का जवाब है, मीरा जी को पत्र के जवाब में लिख रहे हैं तुलसीदास जी, जाके प्रिय न राम वै देही। जिनको भगवान प्रिय नहीं है, वह व्यक्ति आपका अत्यंत प्रिय होने पर भी करना क्या चाहिए, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वह परम स्नेही भी क्यों न हो, तजिए
ताहि कोटि वैरी सम, उनको करोड़ों वैरियों के समान मान करके त्याग देना चाहिए। तुम्हारा परम स्नेही भी क्यों ना हो, उसको भी आप वैरी शत्रु समझ करके त्याग दो, जो व्यक्ति तुम्हारे भजन में विघ्न बनता है। जैसे दृष्टांत में लिखते हैं तुलसीदास जी, तजे पिता प्रहलाद, क्या किया प्रहलाद ने, अपने पिता को त्याग दिया, अपने भगवान के पक्ष में चला गया। पिता चाहे जितना भी कष्ट देता है वह प्रहलाद भगवान का ही भजन करने में लगा रहा। विभीषण ने अपने बड़ा भाई रावण को, पूरा सिंहासन को त्याग दिया, समस्त सुख को त्याग दिया। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने बंधु भाई रावण को त्याग दिया है। भरत महतारी, भरत ने क्या किया, अपने मां कैकेयी को त्याग दिया। कैकेयी के कह रही है सिंहासन में बैठो, कहते नहीं मैं तुझे भी त्याग दूंगा, सिंहासन सब कुछ त्यागने को तैयार हूं, लेकिन मैं भगवान राम को छोड़ करके जी नहीं सकता। जंगल चला गया, सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, और वहां भगवान राम ने आदेश दिया, ठीक है यही है भक्ति की परीक्षा। माया जाल फैलाते भगवान सिंहासन दिए, भरत ने इसको स्वीकार नहीं किया और उसके ऊपर केवल भगवान राम के खड़ाओं को रख दिया, चरण पादुका को रख करके राज किया। भरत ने अपने मां को त्याग दिया।